नमस्कार। एसबीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 16 फरवरी शुक्रवार सुबह 6:15 बजे राजस्थान की बड़ी खबरें। पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी की इटली में भी संपत्ति है। उनका वहां पैतृक संपत्ति में हिस्सा है। राज्यसभा चुनावों के लिए भरे गए नामांकन में दिए गए एफिडेविट में सोनिया ने इटली में पिता की प्रॉपर्टी में अपना हिस्सा होने का जिक्र किया है। सोनिया गांधी का पैतृक घर इटली के लुसियाना में है। उन्होंने अपने शपथ पत्र में पिता की प्रॉपर्टी में से उनके हिस्से की मौजूदा कीमत 26,83,594 रुपये बताई है। सोनिया को पिता की प्रॉपर्टी में अपने हिस्से से इनकम होती है। इसके लिए उन्होंने रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के लाइसेंस का हवाला देते हुए पैतृक संपत्ति से होने वाली आय और उसकी मौजूदा कीमत का जिक्र किया है। सोनिया गांधी के पास कुल 12 करोड़ 53 लाख की प्रॉपर्टी है। लोकसभा चुनाव की तुलना में 5 साल में उनकी चल और अचल संपत्ति में 72 लाख रुपए का इजाफा हुआ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से राजस्थान की रेल परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे। राजस्थान में रेलवे के बुनियादी ढांचे को बेहतर बनाने के लिए कई रेल परियोजनाओं के काम चल रहे हैं। इसी क्रम में प्रधानमंत्री सुबह 10 बजे राजस्थान में लगभग 2,275 करोड़ की लागत से 8 नई परियोजनाओं का शिलान्यास करेंगे। इस दौरान प्रधानमंत्री सुबह 11 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से विकसित भारत विकसित राजस्थान कार्यक्रम को संबोधित करेंगे। प्रधानमंत्री रेलवे के अलावा राजस्थान में 17,000 करोड़ रुपए से अधिक की कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे। सभी परियोजनाएं सड़क, रेलवे, सौर ऊर्जा, विद्युत ट्रांसमिशन, पेयजल तथा पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों की है। राजस्थान कांग्रेस प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा और कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने किसान आंदोलन का समर्थन करते हुए केंद्र सरकार और बीजेपी पर निशाना साधा है। रंधावा ने कहा कि किसानों के मामले में मोदी की गारंटी फेल हो गई है। किसानों की आय दोगुनी करने के लिए कुछ नहीं किया गया है। लोकतांत्रिक देश में किसानों को अपनी बात रखने के अधिकार से बीजेपी की केंद्र सरकार वंचित करना चाहती है। किसानों के रास्ते पर कीलें लगाई जा रही है, ड्रोन से हमला किया जा रहा है। किसान आंदोलन के बाद बनी कमेटी 2 साल बाद भी फैसला नहीं कर पाई, इसलिए मजबूर होकर किसान आंदोलन कर रहे हैं। लोकसभा चुनाव को लेकर बीजेपी के केंद्रीय नेतृत्व का राजस्थान पर खास फोकस है। बीजेपी इन चुनावों में 25 सीटें जीतकर हैट्रिक बनाना चाहती है। यही वजह है कि बीजेपी राजस्थान में माइक्रो लेवल पर काम कर रही है। बुधवार को ही बीजेपी के राष्ट्रीय महामंत्री सुनील बंसल ने जयपुर में लोकसभा चुनाव को लेकर मैराथन बैठकें ली थी। वहीं आज शुक्रवार को पीएम मोदी प्रदेश के लाभार्थियों के साथ संवाद करेंगे। मोदी विधानसभावार लाभार्थियों से संवाद करेंगे। इस संवाद कार्यक्रम में स्थानीय विधायक लाभार्थियों के साथ मौजूद रहेंगे। राजस्थान में करीब 187 जगह ये कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। राजस्थान के स्कूलों में गुरुवार को सूर्य सप्तमी पर सूर्य नमस्कार के सामूहिक अभ्यास का वर्ल्ड रिकॉर्ड बन गया। प्रदेश के करीब 88,000 स्कूलों के 1 करोड़ 14 लाख से अधिक स्टूडेंट्स ने सूर्य नमस्कार किया। प्रदेश भर में विद्यार्थियों सहित 1 करोड़ 33 लाख से ज्यादा लोगों ने इसमें भागीदारी निभाई। शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने सभी प्रतिभागियों और विभाग की पूरी टीम को बधाई दी। वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स लंदन के राजस्थान एडिशन ने इस रिकॉर्ड को मान्यता प्रदान किया है। जयपुर के इंदिरा गांधी पंचायती राज संस्थान में शिक्षा मंत्री मदन दिलावर को विश्व रिकॉर्ड का प्रोविजनल सर्टिफिकेट दिया गया। वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स लंदन के वाइस प्रेसिडेंट प्रथम भल्ला ने इस विश्व रिकॉर्ड का प्रोविजनल सर्टिफिकेट गुरुवार को इंदिरा गांधी पंचायती राज संस्थान में शिक्षा मंत्री मदन दिलावर को भेंट किया। रीट परीक्षा लेवल द्वितीय का परिणाम गुरुवार को जारी हुआ है। कर्मचारी चयन बोर्ड की ओर से जारी रिजल्ट में 220 अभ्यर्थियों को ज्वाइनिंग देने के लिए सूची जारी की गई है। इसमें सबसे ज्यादा 72 अभ्यर्थी अंग्रेजी विषय के हैं, जबकि सबसे कम 7 अभ्यर्थी उर्दू विषय के हैं। गहलोत सरकार के समय निकली 27,000 पदों पर भर्ती में से करीब 5,500 पदों पर नियुक्ति रह गई थी। इन अभ्यर्थियों को डॉक्यूमेंट में खामियां रहने और अन्य कारणों से 5,500 पदों पर भर्ती नहीं हो सकी थी। अब जैसे जैसे अभ्यर्थियों के डॉक्यूमेंट की पूर्ति होती जा रही है, वैसे वैसे आयोग रिजल्ट जारी करके खाली पदों पर नियुक्ति की सिफारिश कर रहा है। राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने दौसा के लालसोट में कहा कि भाजपा सरकार 5,000 युवाओं को नौकरी से हटाने की बात को उपलब्धि बता रही है। ये सरकार निष्ठुर और संवेदनहीन है। इनकी गलत नीतियों के कारण एक नौजवान साथी चला गया। सरकार को बने 2 महीने हुए हैं। अभी से ये रवैया हो तो आप सोच सकते हो कि राजस्थान को कैसा शासन मिलेगा। दरअसल पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और उनके साथ में पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा, राजस्थान कांग्रेस प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा और नेता प्रतिपक्ष टीका
तुकाराम जूली झापदा गांव पहुंचे थे। यहां उन्होंने राजीव गांधी युवा मित्र रहे राजकुमार गुप्ता को श्रद्धांजलि दी। पंजाब के किसानों के दिल्ली कूच का गुरुवार 15 फरवरी को तीसरा दिन था। फसलों के लिए एमएसपी की गारंटी समेत बाकी मांगे पूरी कराने के लिए वो हरियाणा के शंभू बॉर्डर पर डटे हुए हैं। यहां हरियाणा पुलिस ने 7 लेयर की बैरिकेडिंग कर रखी है और आंसू गैस के गोले छोड़कर 3 दिन से किसानों को रोका हुआ है। हरियाणा से लगते पंजाब की खनौरी और डब वाली बॉर्डर भी 3 दिन से बंद है। किसानों ने गुरुवार को पंजाब के 6 जिलों में 12 से 4 बजे तक रेल रोको आंदोलन किया है। वहीं 3 घंटे तक पंजाब के कई इलाकों में टोल नाके फ्री कर दिए हैं। भारतीय किसान यूनियन के अध्यक्ष गुरनाम ने ऐलान किया है कि किसानों के समर्थन में आज यानी 16 फरवरी को हरियाणा में 3 घंटे के लिए सभी टोल फ्री करेंगे। राजस्थान के शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने गुरुवार को राजस्थान स्टेट ओपन स्कूल का रिजल्ट जारी कर दिया है। कक्षा 10वीं और 12वीं तक का परिणाम जारी किया गया है। शिक्षा संघ को स्थित समसा सभागार में रिजल्ट भी जारी किया गया है। ये परीक्षा अक्टूबर-नवंबर 2023 सेशन को लेकर दिसंबर-जनवरी में आयोजित की गई थी। शिक्षा मंत्री ने बताया कि इस साल क्लास 10वीं का कुल परीक्षा परिणाम 60.79% रहा। इसमें पुरुषों का परीक्षा परिणाम 58.37% और महिलाओं का 63.12% रहा। बीकानेर के लिखमा देसर गांव में गुरुवार को सैकड़ों लोगों को हरित रामदूत बनाया गया। इस दौरान 5100 फलदार पौधों का वितरण किया गया। इतनी ही नहीं, सैकड़ों की संख्या में लोगों ने पर्यावरण चेतना के लिए संदेश भी दिया। इस अनूठे आयोजन में बड़ी संख्या में महिलाओं ने भी हिस्सा लिया और अपने घर के आगे पौधा लगाने का प्रण लिया। डूंगर कॉलेज के व्याख्याता और संयुक्त राष्ट्र संघ से पर्यावरण के लिए अवार्ड प्राप्त कर चुके डॉक्टर श्याम सुंदर जानी के निर्देशन में श्री डूंगरगढ़ के लिखमा देसर गांव में पौधे लगाने के लिए प्रेरित किया गया। 12 में सरकार ने मेंटल हेल्थ एडवाइस और इमोशनल सपोर्ट देने के लिए टेलीमानस के तौर पर 24 घंटे की निःशुल्क टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर सेवा शुरू की है, जिस पर मानसिक स्वास्थ्य संबंधी मुद्दों पर सलाह ली जा सकेंगी। सीएमएचओ डॉक्टर संपत राज नागर ने बताया कि 2016 में भारत सरकार के राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य सर्वे के अनुसार 18 साल से ज्यादा उम्र के युवाओं में मेंटल डिप्रेशन का स्तर करीब 10.6% पाएगा। युवाओं में मेंटल डिप्रेशन कम करने के लिए सरकार की ओर से 24 घंटे निःशुल्क टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर सेवा शुरू की गई है। राजस्थान के उप मुख्यमंत्री प्रेमचंद बैरवा राजधानी की सड़कों पर निकले। मकसद था ये देखना कि सड़क सुरक्षा नियमों का पालना हो रही है या नहीं। इसी क्रम में उप मुख्यमंत्री को एक ऐसा बाइक सवार मिला जो बिना हेलमेट सड़कों पर जा रहा था। डेप्यूटी सीएम ने उसे रोका और सड़क सुरक्षा के नियमों की पालना करने की हिदायत दी। इस दौरान उप मुख्यमंत्री ने शख्स को हेलमेट पहनाया और कहा कि सड़क सुरक्षा के नियमों का पालन करें, घर में खुशहाली रहेगी। खुद पालन करें और दूसरों को इसके लिए जागरूक करें। सरकार का टैक्स जमा नहीं कराने वाले डिफॉल्टर वाहन मालिकों के घरों पर अब राजस्थान परिवहन विभाग दस्तक दे रहा है। इससे पहले विभाग ने डिफॉल्टर वाहन मालिकों के घरों पर नोटिस भेजे हैं। इसके बाद विभाग के निरीक्षक उनके घरों पर नोटिस लेकर पहुंचेंगे और टैक्स वसूली के प्रयास करेंगे। फिर भी टैक्स जमा नहीं कराने वालों की संपत्ति भी कुर्क की जा सकेगी। इस पर परिवहन विभाग विचार कर रहा है। राजस्थान धौलपुर व डीग के जाटों को केंद्र में आरक्षण की मांग को लेकर जयचोली के पास गुरुवार को 30वें दिन भी महापड़ाव जारी रहा। जटमासी और बिलोट मोड़ पर चल रहे 2 महापड़ावों को भरतपुर धौलपुर जाट आरक्षण संघर्ष समिति के संयोजक नेम सिंह फौजदार ने स्थगित करने की घोषणा की। संयोजक नेम सिंह फौजदार ने बताया कि 13 फरवरी को दिल्ली में आयोग के समक्ष राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा द्वारा गांधीवादी आंदोलन को गंभीरता से लेते हुए बड़ी मजबूती के साथ जाट समाज की वकालत की है। ये महापड़ाव गांधीवादी तरीके से जब तक नोटिफिकेशन होगा तब तक जारी रहेगा। बड़े जीएसटी को लेकर राजस्थान नमकीन व्यापार महासंघ ने वाणिज्य कर विभाग में गुरुवार को मुख्य आयुक्त से मुलाकात की है, जिसमें उन्होंने कचौरी समोसे सहित नाश्ते की कई सामग्रियों पर जीएसटी की दर कम करने की मांग की है। राजस्थान नमकीन व्यापार महासंघ और श्री हलवाई समिति के बैनर तले कचौरी समोसा और नमकीन उद्योग से जुड़े कई प्रमुख व्यवसाय मालिकों ने गुरुवार को वाणिज्य कर विभाग के मुख्य आयुक्त रवि कुमार इस विषय पर मुलाकात कर चर्चा की। तो फिलहाल खास खबरों में इतना ही। ताज़ा खबरों की जानकारी के लिए देखते रहिए एसपीटी न्यूज़। धन्यवाद।